इमेजिन करिए, आप एक ट्रक ड्राइवर हैं और कीमती सामान लाना ले जाना आपका काम है। ऑन अ ब्राइट वेडनेसडे आप ऐसे ही किसी काम के लिए निकले हुए हैं, मस्त मोटरवे है, धूप भी बढ़िया और हवा भी। अचानक तेज रफ्तार में 2-3 गाड़ियां आती हैं और आपके पीछे लग जाती हैं। दीज आर मास्क्ड मेन। उनमें से एक ट्रक की छत पर चढ़ जाता है, सामान रखने की जगह में घुसता है और हजारों पाउंड्स के लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बाहर फेंकना शुरू कर देता है। ट्रक चल रहा है, सामान बाहर जा रहा है। इमेजिनेशन रोक दी, बिकॉज दिस एक्चुअली हैपेंड। बहुत पहले नहीं, बस 2 साल पहले 2024 में यूके के नॉर्थ हैम्पस्टाइनशायर से खबर आई कि बिफोर द पुलिस कुड रीच, इस गैंग ने लगभग 50 करोड़ रुपए का सामान छू कर दिया। And this is just one of the 1,000 incidents that's spiraling out of control. Officially, this number is about 100 to 150 million pounds a year. That is 1,282 to 1,923 crore rupees. But this is only the tip of the iceberg. A study of Plymouth University and supplemental intelligence from the National Vehicle Crime Intelligence Service, NAVIX कहते हैं इसको. It suggests that the true cost of freight crime is 6 to 7 times the value of the item stolen. कैसे? इसे कहते हैं डिस्ट्रेस लोड फिनोमेना। जब किसी ट्रेलर का पर्दा काट दिया जाता है, यानी किसी ट्रक का पीछे का हिस्सा काट दिया जाता है या उसकी सील तोड़ दी जाती है, तो अक्सर पूरे माल को नष्ट करना पड़ जाता है, खासकर खाने पीने की चीजों या दवाइयां। ऐसा इसलिए कि कंटामिनेटेड या इम्प्रॉपरली स्टोर्ड प्रोडक्ट्स कस्टमर तक न पहुंचे। जो खराब हो गया वो क्यों पहुंचेगा? तो इंडस्ट्री एंड डेटा स्पेशलाइज्ड लॉ इन्फोर्समेंट असेसमेंट्स सजेस्ट दैट द टोटल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जिसमें गाड़ियों का में जो होता है जो नुकसान वो तो है ही, इंश्योरेंस प्रीमियम है, सप्लाई चेन में आने जाने वाली जो दिक्कतें हैं और जो कॉम्प्रोमाइज लोड्स का मैंडेटरी डिस्ट्रक्शन है जो अभी मैंने आपको बताया, वो अगर सब कुछ इसको मिला दें तो हर साल 1 बिलियन पाउंड से ज्यादा का नुकसान लगता है। मतलब 12822030000 से ज्यादा रुपए में। Data indicates that for the last 2 years, cargo theft losses are surging about 25% per year. और अब इस नंबर को न केवल क्वांटिटी के तौर पर देखिए, क्योंकि क्रिमिनल गैंग्स भी नहीं देख रही हैं। ये अब जो सिंडिकेट्स हैं अब उन हाई वैल्यू हाई एंड डिमांड कमोडिटीज पर फोकस कर रहे हैं जिन्हें गैर कानूनी सेकेंडरी मार्केट्स में आसानी से बेचा जा सके। देखिए, सारा खेल जो है वो है सप्लाई डिमांड का, इकोनॉमिक्स के बेसिक रूल पे आ जाए। जब 2000 लीटर चोरी हो जाता है तो उसका मानना ये जाता है कि इस चोरी की वजह से नेशन वाइड शॉर्टेज हुआ है, बट दिस इज नॉट ट्रू। ट्रक को असल में टारगेट ही इसलिए किया गया था कि पहले से शॉर्टेज थी, कुछ कम था, आपने उसको भी चोरी कर लिया। इट जस्ट गॉट वर्स। ये भी समझने वाली बात है कि फाइनेंशियल लॉसेस पर टिके रहने से ड्राइवर्स पर जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है वो छिप जा रहा है। ड्राइवर्स हैव रिपोर्टेड बीइंग थ्रेटन्ड विद नाइव्स, मैचेट्स, बेसबॉल बैट्स एंड इन रेयर केसेस फायर आर्म्स। ड्राइवर्स का कहना है कि अनसेफ जगहों पर पार्क करते हुए वो बहुत ही अनसेफ महसूस करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई रेगुलेशन नहीं है। इंडस्ट्री वेटरन्स ने तो यहाँ तक बताया कि 10 अलग अलग मौकों पर उनके गाड़ियों से चोरियां हुई हैं। दिस एनवायरमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी इज अ मेजर फैक्टर इन द यूके's ऑनगोइंग ड्राइवर शॉर्टेज। अब भाई ऐसा होगा तो कोई क्यों ज्वाइन करेगा? Trade Association RHA estimates that UK needs to recruit 2 lakh new drivers to stabilize the supply chain. अब हम जिसे कार्गो थेफ्ट या फ्रेट क्राइम कह रहे हैं, इसका पूरा सिस्टम समझ लीजिए कि ये कोई आज की प्रॉब्लम है नहीं, शायद इसीलिए आज तक एक प्रॉब्लम है। देखिए, आज भी नियरली एवरीथिंग ट्रैवल्स बाय ट्रक। एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट का अपना रोल है, मगर किसी पॉइंट पर तो पहिए का चक्कर आएगा ही। Like you are watching this online or like we are making this video in our studio at Noida. So odds are that your device or our devices travel a significant distance by road. अब जैसे यहाँ दादरी में उतरता है, नोएडा में आ जाता है ये कैमरा, तब हम जाके शूट कर पा रहे हैं। कहीं तो आपका फोन भी उतरा होगा, कहीं तो कैमरा भी। तो 1969 में कर्टन साइडेड लॉरी का इन्वेंशन हुआ था। इस इनोवेशन को एक बहुत बड़ा फायदा तो हुआ क्योंकि फोर्क लिफ्ट के जरिए गाड़ी के दोनों तरफ सामान तेजी से लोड अनलोड किया जाने लगा, मगर इसने बॉक्स ट्रक की जो मजबूत और सेफ दीवारों वाली पीवीसी कोटेड पॉलिस्टर शीट्स होती थी उसको रिप्लेस कर दिया। इसलिए आज भी मोस्ट कॉमन मोडस ऑपरेंडी इस कर्टन स्लैशिंग, यानी कर्टन को बीच से काट देना। अप्रॉक्सीमेटली 43% ऑफ ऑल थेफ्ट्स। इसमें होता यह है कि एक खड़े हुए ट्रेलर के किनारे पर एक छोटा सा कट लगा दो, फिर देख लो कि अंदर कुछ कीमती तो नहीं है, और अगर कुछ कीमती है तो चोर अपनी गाड़ियां लेकर वापस आते हैं और पैलेट्स को उतार ले जाते हैं।
अच्छा, इसमें जो कुछ गैंग्स हैं उनका ऐसा रहता है कि टोरा कम नहीं होना चाहिए, तो दे गो फॉर सिग्नेचर कट, जैसे स्टार बना दिया, 7 बना दिया, लाइक दिस 7 कट और लेटर बॉक्स फ्लैप, बहुत सारे अलग अलग हैं। कर भाई, चोरी बस मत कर, क्रिएटिव बोले पूरा। दूसरा मेथड क्या है और क्रिएटिव है, फिल्मी एकदम, द रोमेनियन रोल ओवर कहते हैं इसको, जहां गैंग्स मोटरवे पर चलती हुई ट्रक्स के बगल में गाड़ी ले जाते हैं, देन अ मेंबर क्लाइम्स ऑनटू द बोनेट, breaks the rear clocks of the truck and offloads goods into their vehicle while both are speeding। इसमें रिस्क रहता है मगर गाड़ी के गार्डेड होने की पॉसिबिलिटी भी कम होती है, जैसा हमने आपको शुरुआत वाले एग्जांपल में बताया था ना, 2024 वाला नॉर्थहैम्प्टनशायर से जो खबर आई थी, वही केस। तीसरा इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ कार्गो क्राइम, स्ट्रेटेजिक थेफ्ट विच रिलाइज ऑन डिसेप्शन रादर देन फोर्स, यानी अब छल का काम आ गया है। इन सिनेरियोज में मालिक या ब्रोकर ठगे जाते हैं। चोर जो है एक लेजिटिमेट कैरियर के तौर पे अपने आप को पेश करता है और उसके बाद माल का हरण कर लेता है। चोरी किए गए आइडेंटिटी कार्ड, रिनाउंड कंपनीज के क्रेडेंशियल इसमें काम आ जाते हैं जो उन्होंने पुरानी चोरियों में यूज किए थे। अच्छा, कुछ केसेस में यह भी पता चला है कि क्रिमिनल गैंग्स ने इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रही फ्रेट कंपनीज को ही खरीद लिया, पूरी कंपनी खरीद लो, इससे वो अप्रूव्ड क्रेडेंशियल और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंच गए, सारा सिस्टम समझ गए, फिर वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम ही हैक कर लो और अब उनके पास जो है वो पूरा चिट्ठा है कि कौन से शिपमेंट कहाँ है, कब से कहाँ जाना है, कहाँ तक जा रहा है। Evidence also suggests that between 20 to 22% of incidents involve some form of जयचंद। इंसाइडर जो लोग हैं ना, वो इंपॉर्टेंट रूट्स जो होते हैं, रेस्ट स्टॉप्स होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, वो भी बता देते हैं। इसके बाद तो क्या ही बचा। एक और तरीका आया है नया मार्केट में, एक्सचेंज फ्रॉड। इट इज एन एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड। क्रिमिनल्स डिजिटल हॉलेज एक्सचेंजेस का फायदा उठाते हैं। होता यह है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर ड्राइवर और कंपनियां फ्रेट सर्विसेज के लिए बोली लगाई जाती है बोली। अपराधी वही करता है जो अपराधी करते हैं, गलत पहचान बताता है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है और टेंडर पाने के बाद माल के साथ गायब। सिंपल। आप समझ लीजिए इंग्लैंड और वेल्स में इस तरह का फ्रॉड वीक में एक बार होता ही होता है, कहीं ना कहीं से खबर आती है। यूके लीडिंग डिटेक्टिव इन कार्गो क्राइम माइक डॉब्रो ने गार्डियन को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने कार्गो थेफ्ट को एक परफेक्ट क्राइम बताया था, क्योंकि अगर चोरी हुआ माल कुछ ही घंटों में न मिले तो वो नया ही है, अब नहीं मिला वो नया है, सप्लाई चेन फिर से आ जाएगा और सबूत खत्म। ये जो क्राइम और क्राइम रेट है ना, इसका ताल्लुक कोविड पैंडेमिक और ब्रेग्जिट से भी है। आपको लग रहा है ये क्या बोल रहा हूँ, अचानक से मेरे दिमाग में ये कहाँ आ गया, पर ऐसा नहीं है, समझाता हूँ। इट वॉज अ मैनेजेबल क्राइसिस बिफोर दीज इवेंट्स, बट ड्यूरिंग 2021 ग्लोबल पोर्ट्स पर भीड़ भाड़ रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच गई। मतलब इतना कि कंटेनर चाहिए तो 17 दिनों तक इंतजार करो, हमारे यहाँ नहीं लगती है वेट लिस्ट, वैसे टाइप। इस वजह से माल को टेम्पररी और अनसेफ जगहों पर खड़ा करना पड़ा। बस यही तो चाहिए था गैंग्स को। दूसरा ये हुआ कि द पैंडेमिक फोर्स्ड द रैपिड शिफ्ट टुवर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड ऑनलाइन ब्रोकरेज। वैसे देखें तो ये ट्रांजिशन अच्छा ही था, लेकिन बहुत तेज था। कैरियर्स की जांच के लिए जो मैंडेटरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते थे वो लेकिन इसमें पीछे छूट गए। बस छिप गए अपराधी इन्हीं डिजिटल सिस्टम्स में, ढूंढते रहो उनको। अच्छा, ब्रेग्जिट का क्या लेना देना है, वो मैं अंकल जो बता रहा था वही बता देता हूँ। ज्यों ही ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से निकला त्यों ही इन्फ्लेशन हिट किया। इस इन्फ्लेशन ने बेसिक कमोडिटीज को ब्लैक मार्केट वैल्यू में उनकी कीमत को जो है बढ़ा दिया। मतलब चीज, कॉफी और ऑलिव ऑयल जैसी चीजें बहुत रोजमर्रा की। अब ये तो चैप्टर हुआ कि चोर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सरकार और पुलिस क्या कर रही है ससुरी। इतने साल ऐसी तैसी करवाने के बाद 2025 में आया द फ्रेट क्राइम बिल। सांसद रिचर्ड टेलर ने यह बिल लेके आए, विच कॉल्स फॉर अ डेडिकेटेड क्राइम कोड फॉर फ्रेट क्राइम, नेशनल पार्किंग स्टैंडर्ड्स एंड enhanced police powers for searching premises based on geolocation tracking। हाँ, पार्किंग वाली बात बताना भूल गया, वो बता लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। Estimates say that UK is currently 11,000 parking spaces short of what is required for the current volume। क्योंकि HGV ड्राइविंग रूल्स के तहत ड्राइवर्स जो होते हैं उनका रेस्ट लेना मैंडेटरी है। तो अगर सेफ पार्किंग स्पेसेस नहीं होंगे तो वो कहीं भी पार्क करेंगे, बिना रोशनी वाली जगहों पर या अनसेफ सर्विस एरियाज में। इन जगहों पर ना बैरियर्स होते हैं, ना CCTV और ना ही ऑन साइट सिक्योरिटी। इवेंचुअली इंडस्ट्री रिकमेंडेशंस अर्ज्ड द गवर्नमेंट to reform this system, the national planning policy framework, जिसके परिणाम स्वरूप इस बिल में पार्किंग वाला प्रोविजन आया जो मैंने आपको पहले बताया था। बिल के अलावा ऑपरेशन ओपल है।
It serves as the National Coordination Center for Serious Organized Acquisitive Crimes. पर ये एक अम्ब्रेला ऑपरेशन है, यही दिक्कत है, असल में जो पूरी दिक्कत है ना वो यही है, जहां भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटीज होंगी उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक्चुअली लूप होल भी यही है। अंडर द करंट होम ऑफिस काउंटिंग रूल्स देयर इज नो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन फॉर फ्रेट क्राइम और कार्गो थेफ्ट, चाहे 1 बिलियन पाउंड्स के इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेलर चोरी हो जाए या किसी कार के ग्लव बॉक्स से धूप का चश्मा यानी सनग्लासेस, पुलिस इसको एक ही धारा के तहत रजिस्टर करती है, थेफ्ट फ्रॉम मोटर व्हीकल। एक डेडिकेटेड कोड ना होने की वजह से इतना बड़ा नंबर बहुत सारे छोटे छोटे नंबर्स के बीच में जो है गुम हो जाता है। चुनाचे कार्गो चोरी का असली स्केल कभी पता ही नहीं चल पाता। मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द होम ऑफिस को, हमें आपको तो पता है ही, पुलिस भी फिर वैसे ही रिएक्ट करती है, वैसे ही प्रायोरिटाइज करती है। ज्यादातर केसेस में कोई झड़प या वायलेंस तो होता नहीं है, तो ट्रेडिशनल रिस्क पैरामीटर्स पर इसका नंबर लास्ट में आता है। भाई पुलिस के लिए क्या है कि भाई तुम्हें चोट लगी तो वो कुछ करें, अपराधियों का भी फिर इस हिसाब से चिल रहता है, उनका कोई बड़ी या स्पेसिफिक सजा मिलती नहीं है, वो भी मोटिवेटेड रहते हैं। डिटेक्टिव माइक डॉबर जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि मेन स्ट्रीम का अटेंशन साइबर क्राइम पर रहता है, तो द बैटल अगेंस्ट फिजिकल लॉजिस्टिक्स रिमेन साइलेंट as it hollows out the supply chain without any fanfare। फिर यूके की सरकार एक और आर्टिफिशियल दिक्कत खुद ही के लिए क्रिएट कर रही है। नेशनल व्हीकल्स क्राइम इंटेलिजेंस सर्विस के पास बजट ही नहीं है। ये वो एजेंसी है जो इस सब चीजों का रिकॉर्ड रखती है। 2011 में होम ऑफिस से मिलने वाली फंडिंग बंद कर दी गई। आज की तारीख में हालत यह है कि दिस यूनिट इज एंटायरली फंडेड बाय प्राइवेट इंडस्ट्री फाइनेंसेस, लीजिंग एसोसिएशन, इंश्योरेंस कंपनीज एंड हॉलेज कंपनीज। पर यह भी काफी नहीं होता। इंटरनल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि महीने दर महीने नैविक्स का फाइनेंशियल क्रंच बढ़ता ही जा रहा है। एंड सिंस दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट मैंडेटेड यूनिट, इसीलिए पुलिस वाले अपने एरिया के कार्गो थेफ्ट की जानकारी नैविक्स भेजते ही नहीं हैं। इससे नेशनल लेवल पर डेटा कभी बन ही नहीं पाता। एज अ प्राइवेटली फंडेड पुलिस यूनिट, क्या पुलिस की प्रायोरिटी जस्टिस है या सिर्फ गुड्स की रिकवरी इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट द वैल्यू टू देयर स्पॉन्सर्स? इस चीज को समझिए, जैसे मान लीजिए वो सेल्स की कंपनी में, वैसे ही इनकी भी कंपनी है। प्राइवेट सिक्योरिटी वाला क्या करेगा? उसको ये है कि भाई उसको नौकरी बचानी हो, जितनी ज्यादा लोगों से, जितनी ज्यादा अपने स्पॉन्सर्स को दिखा सके कि भाई देखो हमने इतना बचा लिया। तो उसका जो टारगेट है वो जस्टिस नहीं है कि इंसान को सच्चाई मिले, आपका खोया हुआ सामान मिले, उसको बस रिपोर्ट करना है, वो कर देता है। एक और चीज, मेनली इन प्राइवेट फ्रेट सर्विसेज की सिक्योरिटी भी प्राइवेट ही होती है। पर दिक्कत यह है कि यूके में प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल्स के लिए कोई नेशनल स्टैंडर्ड्स या रेगुलेशंस नहीं है, जिससे अलग अलग जगह का अलग अलग सीन रहता है, अलग अलग कानून रहता है। कहीं बहुत अच्छी है, कहीं आप समझिए। रिपोर्ट्स तो यहां तक हैं कि इस लूप होल का फायदा उठाकर कई क्रिमिनल्स भी सिक्योरिटी एजेंसीज का हिस्सा बन जाते हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है। यूके में इन केसेस का बढ़ता केवल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं रह गया है, इसका इंपैक्ट देश की इकोनॉमी, एनवायरमेंट और आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच चुका है। When a truck seal is broken, the entire shipment often has to be discarded. Thousands of tons of food are wasted every year. इससे कार्बन एमिशन भी बढ़ता है और फूड सिक्योरिटी डायरेक्टली अफेक्ट होती है। चोरी और स्मगलिंग से जुड़े अपराध सप्लाई चेन को तो कमजोर कर ही रहे हैं। ऐसे में सिर्फ लोकल सिक्योरिटी बढ़ाना काफी नहीं होगा। सरकार को सख्त कानून चाहिए, बेहतर डेटा सिस्टम्स चाहिए और सेफ पार्किंग्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। As long as the cargo network is not viewed as a part of national infrastructure, ये क्राइसिस ऐसी ही रहेगी। A secure supply chain is essential not merely for business, but for the stability of a society as a whole. 2 साल पहले जुलाई का ही महीना था जब पूरे 14 साल के कंजर्वेटिव रूल के बाद ब्रिटेन की जनता ने कीर स्टारमर की लेबर पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत दी। 411 सीट्स, द पार्टीज लार्जेस्ट मैंडेट मेजॉरिटी सिंस 1997। स्टारमर उसी नारे के साथ आए थे जिस नारे के साथ भाजपा बंगाल आई, पूरी बोर्तन। उन्होंने कहा था, द चेंज बिगिंस नाउ, अ ब्रिटेन दैट वर्क्स नॉट जस्ट फॉर द वेल्दी बट फॉर एवरी सिटीजन। पूरी जनता में उम्मीद थी, भरोसा था कि लेबर पार्टी उनके हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारेगी, घरों की कीमतें कम करेगी और पिछले 1 डेकेड से सुस्त पड़ी इकोनॉमी को रफ्तार देगी। लेकिन आज सारी उम्मीदें गायब हो चुकी। कीर स्टारमर आज डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के तीसरे सबसे अनपॉपुलर लीडर बन चुके हैं। इसी महीने देश में स्थानीय चुनाव होने हैं और बहुत हद तक ये अनपॉपुलैरिटी आपको नतीजों में भी दिख सकती है।